तो गाइज हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके मैंने 20 MCQ करा दिए हैं। अब आगे देखते हैं 20 MCQ। और 20 MC यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था, 21 MCQ आपको करा दिए हैं। अब 22, तो मानव शरीर में पाए जाने वाली लेडिंग कोशिकाओं से किसका स्त्रावण होता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन सागर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्त्रावित करती है? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। 24 नंबर, शुक्राणु का शुक्रजनक नलिका सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका किसमें बदल जाती है? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसव के समय गर्भाशय में तेज संकुचन किस कारण उत्पन्न होता है? ऑक्सीटोसिन से उत्पन्न होता है। मोरूला एक विकासात्मक चरण है युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का। स्पर्मिएशन, क्वेश्चन नंबर 28, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के निकलने की प्रक्रिया है शुक्रजनक नलिका से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्तर किस समय न्यूनतम होता है? अंडोत्सर्ग प्रवस्था के समय। मासिक चक्र की पीत अवस्था के दौरान कौन सा हार्मोन उच्चतम स्तर पर होता है? तो प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? LH सर्ज है। अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा LH का तीव्र स्त्रावण भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कब लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है? पहली तिमाही तक जो मतलब फीमेल के अंदर जो बच्चा होता है उसके 3 महीने तक सारे अंग विकसित हो जाते हैं। ओके, 3 महीने तक भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कब लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है? पहली तिमाही तक, 3 मंथ तक। ओके, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण स्पर्मियोजेनेसिस, ये गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? हमेशा 2 बनते हैं। युग्मक जनन के दौरान क्वेश्चन नंबर 35 युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सामान्यतः द्विगुणित होती है? तो शुक्राणु जनन कोशिका सामान्यतः द्विगुणित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 अंडाणु के चारों ओर पाए जाने वाले किस स्तर में होने वाले परिवर्तन बहु शुक्राणुता को रोकते हैं? जोना पेलूसीडा। क्वेश्चन नंबर 37 मासिक धर्म या मासिक चक्र प्रवाह किसकी कमी के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। 23 गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। गैर प्राइमेट में क्या चलता है? तो गैर प्राइमेट में चलता है मधचक्र। भैंसों में, गाय में, कुत्ता, बिल्ली, बंदर में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है MC। यौवना काल के दौरान बंदर और मादा में यौवना काल। क्वेश्चन नंबर 40 यौवना काल के दौरान शारीरिक बदलाव होते हैं। तो यौवना काल प्यूबर्टी एज में, जब एक स्त्री यौवना प्यूबर्टी एज में आ जाती है तो उसमें स्तन का विकास होता है। मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है। आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। बट कद में कमी, ऐसा थोड़ी ना क्या नाम 10 फुट का इंसान हो जाता है, ये गलत है। तो कद में कमी सिवाय हर चीज़ होती है। स्तन में विकास होता है, मासिक धर्म का आगमन, आवाज़ परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? तो एम्पुला ये मेल का पार्ट है। एम्पुला ये फीमेल का पार्ट है, क्योंकि इसी में तो एम्पुला क्षेत्र में तो वो होता है क्या नाम निषेचन एम्पुला क्षेत्र में। ओके, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में मादा का पार्ट है ये, और ये मेल के पार्ट है। तो गाइस ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। और कल चैप्टर है कौन सा? रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर हो गया गाइस हमारा कंप्लीट, रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। ये भी हो गया, ये तो मैंने कल करा दिया था और आज मैंने आपको कराया है ये वाला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो कल हमारा चैप्टर रहेगा, जो कल का हमारा चैप्टर है, कल हमारा चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्शन हेल्थ। ये भी चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सेक्स एजुकेशन है वो इसमें ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने बायोलॉजी ले रखी है। फिर शर्म किस बात की,
जो भी है ओपन पढ़ सकते हैं। ओके गाइस।